काट मार मचा रखी है, ये किसी को नहीं बख्श रहे। और मैं तो खास तौर से कहूंगा, मैं कप्तान साहब को भी कहूंगा, डीएम साहब को भी कहूंगा, जरा एक गरीब बन के अपने बच्चों को इनके यहाँ भेज के तो देख लो, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा कि ये कितनी लूट मार कर रहे हैं। आप जरा देखो ना, आप देखो, क्या जब पता चलेगा एक्सपीरियंस आपको होगा। अभी तो क्योंकि भाई डीएम साहब का बच्चा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन गरीब बन के देखो ये लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त। धन्यवाद। मैं कहता हूँ प्रधान जी, आप हर तरीके से, ये जनता जनार्दन आपकी साथ और साथ ही रहेगी, सबका आशीर्वाद है। धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी। हमारे बीच भाई कपिल मोतला जी, अभिषेक खटीक जी, सचिन गुर्जर जी हरिद्वार से और राजपाल जी चांदसमन से सभी लोग पहुंचे हैं। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। भाई रमन सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता प्रदेश अध्यक्ष यूथ पहुंचे हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और दूर दूर से हमारे बीच साथी पहुंच रहे हैं। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच आम आदमी पार्टी के बहुत ही मजबूत और जुझारू नौजवान साथी भाई अंकुश चौधरी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि अंकुश भाई भी पिछले लंबे समय से जो संघर्ष इस क्षेत्र में उन्होंने किया है, इस दूषित व्यवस्था के खिलाफ, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, उस पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरधना के लोकप्रिय विधायक हमारे बड़े भाई अतुल प्रधान जी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये कदम उठाया। ये अनशन जो उन्होंने करने का काम किया, इसको एक बात जानना पड़ेगा कि इसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि एक अस्पताल में एक पीड़ित की मदद करने को लेकर ये बात जब शुरू हुई तो उन्होंने अस्पतालों की लूट की खुली छूट के खिलाफ जब आवाज उठाई तो उनको इनाम में क्या मिला? FIR। बताओ मिली कि नहीं मिली? दूसरी तरफ वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि अगर कोई आएगा बदतमीजी करेगा तो FIR करेंगे। लेकिन हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि पहले वो अस्पताल हो तो सही, उसके मानक तो पूरे हो। जब उसके मानक पूरे नहीं तो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू कैसे होता है? ये सवाल, ये बुनियादी सवाल है। आप देखो, जब 2016 में अस्पताल 14 में बनना शुरू हुआ, 2016 में हमने शिकायत की, 17 में हमने शिकायत की, 18 में शिकायत की, डीएम से मिले, कमिश्नर से मिले, मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जान लो कि कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वर्तमान के जो भाजपा के सांसद हैं, उन लोग की हिस्सेदारी उस अस्पताल में, उनकी हिस्सेदारी है। ये पहले दिन से हम आवाज उठा रहे, लगातार अधिकारियों के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में जाके इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमने मन बनाया और इस मेरठ के तमाम अस्पतालों के खिलाफ इलाहाबाद जाके PIL दाखिल की। इन अस्पतालों की लूट की खुली छूट के खिलाफ आवाज हमने उठाई और आज भी वो मुकदमा चल रहा है। आने वाले दिनों में उसके भी परिणाम आएंगे। आप देखिएगा, इन लोगों को कहीं ना कहीं मुंह छुपा के भागना पड़ेगा और ये लूट कहीं ना कहीं बंद होगी। आप देखिए, जब अतुल प्रधान जी जाते हैं या कोई और राजनीतिक दल का व्यक्ति जाता है और मदद करने की बात करता है तो उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, और तो और ये कहते हैं कि अगर जाओगे तो मुकदमे लिख देंगे। और ये तो एक बानगी थी आने वाले लोगों के लिए कि अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं, सफेद पोश नेताओं, जान लो कि अगर सिफारिश करोगे, अगर हमने तो भाई मुकदमा कर दिया तो तुम तो हो क्या, है कि नहीं? यही बात थी कि नहीं? इसलिए इन पे किया। और आज जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं उनके लिए 2 लाइन जरूर कहूंगा कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। और बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के। तो आपको हमको लड़ाई लड़नी है। अतुल प्रधान जी तो वैसे ही हमारे गाँव से भाई हैं, हमारे बड़े, तो इसलिए हम लोगों को ये लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़नी पड़ेगी। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर बेसहारा का सहारा कोई बनता है तो उसको दबाने के लिए तमाम लोग आते हैं। अगर उम्मीद की आखिरी किरण को आप लोग बुझने दोगे तो आने वाली सदियों में कोई आंदोलन नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्योंकि जिन लोगों से ये लड़ाई है वो बाहुबल के आधार पे, वो लोग पैसे के दल पे, वो लोग सत्ता में बैठे हुए नेताओं के दम पे आप लोगों का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे पास अगर एक ताकत है वो है सच्चाई की, ईमानदारी की। और कोई भी आंदोलन जब बड़ा होता है तो बड़ा उस आंदोलन के विचार से होता है। इस आंदोलन का विचार बड़ा है तो ये देश और दुनिया में आगे जाने का काम करेगा। क्योंकि आंदोलन रोज रोज नहीं होते, आंदोलन सदियों में इकट्ठे होते हैं।
और हम लोग आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, हम लोग शुचिता और ईमानदारी की बात करते हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह कहते हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार फ्री होना चाहिए। होना की चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बुनियादी सवालों पे हम बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में लूट का अड्डा बना हुआ। कहते हैं कि योगी जी की सरकार है, योगी बैठे। अरे योगी का काम है अपनी जनता की सेवा करना, उनके दुख को, उनके दर्द को समझना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी आवाज उठाता है तो योगी जी के काल में क्या होता है, उसको मुकदमा लिखाया जाता है, उसको दबाने का काम किया जाता है। हम कह देना चाहते हैं प्रशासन से कि अब भी अगर नहीं संभले तो आने वाला समय बड़ा भयावह होगा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी। और इस लड़ाई के अंदर तमाम सामाजिक संगठन के लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, और मैं तो कहता हूं कि जो राजनीतिक दल इस आंदोलन में नहीं आए वो भी आए, वो भी शिरकत करें, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोग के साथ में जुड़े उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों की लड़ाई है, जिनके साथ में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिनकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो इसलिए दो लाइन कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि वतन की हालत जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आत्मीयत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए अपने अंदर की आत्मीयत को, इंसानियत को जिंदा रखो, और जो सच के साथ खड़ा उसका समर्थन करो, उसका सहयोग करो। इसलिए हम लोग आए हैं। और अतुल प्रधान जी और तमाम लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ पहले दिन से इस लड़ाई में आप संगठित है। एक साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी, जिस आधार पर जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। कंधे से कंधे मिला के आपका छोटा भाई आपके साथ में संघर्ष करेगा, पूरी आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।